बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के मौजू में एक ख़ास चीज़ शामिल है कि ये मिस्टर एक्स कौन है और इमरान खान इस पर इतना नाराज़ क्यों है, और इसमें ये बताना है कि मिस्टर वाई की बात तो झूठ है, ये गड़ंत है। इसने एक झूठ बनाने के लिए, एक बात को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर वाई का किरदार शामिल कर लिया। लेकिन मिस्टर एक्स की बात सच है, वो है, और उस पर इमरान खान क्यों नाराज़ है और मिस्टर एक्स का क्या किरदार है। तो ये एक ऐसी इसमें दिलचस्प बात आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपके इल्म में पहले नहीं होगी। और ये एक बड़ा ड्रामा है जो 2018 के ज़माने से शुरू हुआ और अब यहाँ इसने एक नया रुख इख्तियार किया है। लेकिन इससे पहले जनूबी पंजाब और जनूब मगरबी पंजाब के हवाले से जो तब्दीली हम देख रहे हैं, वो उस पर थोड़ी सी बात करनी है। एक रोज़ पहले इमरान खान ने लिया में जलसा किया और उसके बाद मरियम नवाज़ ने लिया में जलसा किया, जो इमरान खान के जलसे से खासा नुमायाँ हद तक काफ़ी ज़्यादा फ़र्क के साथ बड़ा जलसा था। और एक दिन पहले मरियम ने जंग में बड़ा जलसा किया और दूसरे दिन इमरान खान ने उसी जगह पर जलसा किया जो मरियम नवाज़ के जलसे से छोटा था, वाज़ेह तौर पर छोटा था। और ये मैं को अपनी खबर नहीं सुना रहा, आप उसकी फुटेज मौजूद है नेट पर हर जगह पर, दोनों जलसों की, चारों जलसों की आप मुवाजना कर लीजिए, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि मरियम के जलसे, दोनों जलसे इमरान खान के दोनों जलसों से बड़े थे। और कुछ मुबस्सरीन ने इस पर कुछ हैरत का इजहार किया, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून अपने उरूज के दिनों में भी जनूबी पंजाब और जनूब मगरबी पंजाब में इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं थी। मकबूल तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। इतने बड़े बड़े जलसे वहाँ नवाज शरीफ भी नहीं कर सके थे जितने मरियम ने किए हैं। इसका मतलब है कि इस इलाके की सियासत भी बदल रही है। सेंट्रल पंजाब की सियासत तकरीबन जूं की तूं है, यानी नवाज शरीफ का वोट बैंक अपनी जगह उसी तरह खड़ा है। तहरीक इंसाफ ने अपना वोट बैंक बढ़ाया या नहीं बढ़ाया ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई और वो सेंट्रल पंजाब में सबसे बड़ा और गालिब वोट बैंक है तहरीक लब्बैक के बावजूद। लेकिन जनूबी पंजाब में ये तब्दीली अहम है, इसलिए कि माजी में यहाँ मिले जुले इंतखाबी नताज आते रहे। पीपल्स पार्टी ने कभी अक्सरियत हासिल की और 2018 के इलेक्शन में अगरचे धांधली हुई, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वहाँ मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को पहले जितने वोट नहीं मिले। अब वहाँ हम कायाकल्प देख रहे हैं। चीचा वतनी जनूबी पंजाब में नहीं, ये सेंट्रल पंजाब में है, लेकिन ये जनूबी पंजाब का इलाका साहिवाल के आगे से शुरू हो जाता है। बूरेवाला, बिहाड़ी, ये दरअसल ये जनूबी पंजाब का इलाका गिना जाता है, अगरचे यहाँ पर पंजाबियों की अक्सरियत हो गई है और सराइकी भाइयों की अक्सरियत उस तरह से नहीं है। लेकिन जनूबी पंजाब और जनूब मगरबी पंजाब में सराइकी बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं और कहा जाता है कि यहाँ पंजाबी और सराइकी दोनों बराबर बराबर हैं। तो पंजाबी वोटर तो नवाज शरीफ के साथ था, लेकिन सराइकी वोटर का रुझान ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की तरफ था। फिर बताया गया कि वो पीटीआई की तरफ हो गया है, पीपल्स पार्टी से वो दिल बर्दाश्त हो गया या जो भी वजह बनी। और ये बात मैं अपने ब्लॉग में बता भी चुका हूँ कि ये पीटीआई का जो वोटर है दरअसल जनूबी पंजाब में ये दरअसल पीपल्स पार्टी का वोटर है जो टूर पर उधर गया है। तो अब जो तब्दीली हम देख रहे हैं उसकी बुनियाद पर हमें ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बड़ा है, इसकी पॉपुलर जो अपील है उसमें इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाबी वोटरों के साथ साथ सराइकी वोटरों के अंदर भी मुस्लिम लीग का जो इन रोड है वो फैला है और उसका असर बड़ा है और उसका हल्का असर में इजाफा हुआ है, वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ के जलसों में बिलाशुबा लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन मरियम नवाज़ ने जनूबी पंजाब में भी इमरान खान को शिकस्त दे दी है। और इमरान खान की ये जो बौखलाहट है, ये हम उसकी एक वजह ये भी समझ सकते हैं कि वो उसको ये अंदाज़ा नहीं था, उसका ख्याल था, जो उसको रिपोर्टें दी गई थी कि जनूबी पंजाब जो है इसमें मुस्लिम लीग नून नहीं जीतेगी, इसमें पीटीआई जीतेगी। ज़ाहिर पीटीआई ने ये जो 20 सीटें खाली की हैं इनमें 10 उम्मीदवार आज़ाद थे और 10 पीटीआई के अपने थे जो ज़्यादातर इन्हीं इलाकों से जीते थे। सेंट्रल पंजाब से तो उक्का दुक्का जीता था। तो अब इमरान खान को अपनी वो पावर बेस जो है इरोड होती नज़र आ रही है और इसका असर हम उसकी तकरीरों में देख रहे हैं। उसकी तकरीरों में रबत कम हो रहा है, इश्तियाल बढ़ रहा है, गालियाँ बढ़ रही हैं। मसलन उसने हमजा शहबाज शरीफ जो पंजाब के वज़ीर आला, उनका नाम मसलसल
इसने तमाम जलसों में हमजा कुकड़ी के तौर पर लिया। और ये एक दिलचस्प हकीकत है कि आवाम की एक बड़ी तादाद ने इस बात को पसंद नहीं किया। ये नहायत तौहीन-आमेज़ लक़ब है जो इमरान खान ने वज़ीर आला को दिया है, तो इससे उसकी अखलाकी गिरावट तो साबित खैर होती है, गालियाँ दिए बगैर वो रह नहीं सकता, लेकिन इसका नतीजा उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। और सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर है PTI के अंदर या ऐसे वोटर जो PTI के कट्टर वोटर तो नहीं है, हार्ड कोर वोटर तो नहीं है, लेकिन उनका रुझान PTI की तरफ है, तो उनके अंदर भी इस बात का रिएक्शन हुआ है। और वहाँ से जनूबी पंजाब से इमरान खान की जो मकबूलियत मुतवक्को थी उसमें हद तरह कमी आई है और कमी मज़ीद आएगी। और इसी इश्ताल का नतीजा है कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मसलन ये कहना कि कब्र में सवाल होगा कि तुमने इमरान खान का साथ दिया था या नहीं दिया था। ये कब्र का डरावा देकर एक तो खैर ये तौहीन इस्लाम भी कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये इस तरह के डरावे देने पर उतर आया। इसका मतलब ये है कि इसको यकीन हो गया है कि अवाम इसका साथ नहीं दे रहे, इसीलिए इस तरह की धमकी दे रहा है। और फिर ये मीर जाफ़र मीर सादक के साथ टकराव और सोशल मीडिया पर जनरल कमर बाजवा और जनरल नदीम अंजम के ख़िलाफ़ और दूसरे जनरलों के ख़िलाफ़ मज़ीद तेज़ी आ गई इनकी मुहिम में। नए सिरे से वो जो सीज़ फायर हुआ था वो तो टूट गया, और सीज़ फायर टूटने की वजह भी यही बताई जाती है कि जो बीच में मौलवी तारिक जमील को डाला गया था वो नाकाम रहा इशू। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मिस्टर एक्स वाले मसले पर इसकी नाराज़गी अचानक क्यों बढ़ी। तो नाज़रीन, किस्सा ये है कि ये मिस्टर एक्स दरअसल उसी अफसर की तरफ इशारा है जो 2018 के इलेक्शन में कराची तैनात था, और कराची से इमरान खान को 14 सीटें दिलवाई गई थी। इमरान खान को अच्छी तरह पता है वो कैसे सीटें दिलवाई गई थी। उसमें मरकज़ी किरदार तो वो RT सिस्टम के बैठने का था, यानी नतीजे बदले गए जब रात गए, लेट नाइट बदले गए, लेकिन कुछ हिस्सा, कुछ कंट्रीब्यूशन मिस्टर एस का भी था, जिसने वहाँ मुखालिफ वोटरों को डराया धमकाया। तो इस तरह की रिपोर्टें मिली हैं और असरअंदाज हुआ, कुछ लोगों को बिठाया, कुछ लोगों को भगाया और कुछ लोगों को वोट डालने पर मजबूर किया। तो यूँ कह लीजिए कि अगर 14 सीटें दिलवाने में 80% किरदार फैज़ रसा चश्मे का था जो इस्लामाबाद में काम कर रहा था RT सिस्टम, तो वहाँ 20% किरदार मिस्टर एक्स का था कराची में। इमरान खान का शायद ये ख्याल हो कि ये 14 की 14 सीटें उसे मिस्टर एक्स ने दिलवाई हैं, जो कि गलत ख्याल है। हो सकता है ऐसा ख्याल ना हो, बल्कि ये हो कि कुछ ना कुछ तो नतीजा निकल, जो भी है इसने रब्ता किया पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए से मिस्टर एक्स के साथ कि जिस तरह आपने 2018 में मुहिब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, इस मरतबा फिर मुहिब्बुल वतनी का मुजाहरा करें। और ये गद्दार जो आ गए हैं, ये जो मीर जाफ़र मीर सादक जिन लोगों को ले आए, इस तरह की बातें उसने की। ऐसे अफसर से मुलाकात या राब्तों के दौरान जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है मुहतात तरीके से, उसी ज़ुबान में, तो उस अफसर की तरफ से ये जवाब मिला कि वो 2018 था, ये 2022 है, और मैंने जो कुछ किया वो ऊपर के अहकामात पर किया। तो अब मुझे ऊपर से जो अहकामात हैं वो ये है कि कोई सियासी किरदार अदा नहीं करना। और ज़ाहिर है उसने ये भी बताया होगा कि 14 की 14 सीटें दिलाने की मुझ में ताकत नहीं थी, ये तो RT सिस्टम बैठा था, और इस मरतबा RT सिस्टम के बैठने का कोई चांस रहा ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर मैं कुछ कर भी सकता हूँ तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हमारे इदारे की तरफ से ये फ़ैसला हो गया है कि हमने कोई मुदाखलत नहीं करनी। चुनांचे इस जवाब पर, ये मैं उस जवाब का ख़ुलासा अपनी ज़ुबान में बता रहा हूँ जो इस बातचीत के ज़रिए हुआ, और उसमें सुना गया है कि इसमें भी दरबारी मौलवी को इस्तेमाल किया गया, कुछ और लोगों को भी इस्तेमाल किया गया, यानी जो पार्टी की क़यादत में शामिल नहीं है लेकिन पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात हैं, और वो दरअसल PTI में ना होने के बावजूद PTI के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इस जवाब पर ये मुश्तिल हुआ, और ना सिर्फ ये कहा कि मिस्टर एक्स धांधली कर रहा है, बल्कि एक मिस्टर वाई अपनी तरफ से जोड़ दिया जो मुल्तान में कर रहा है। क्यों ये गड़ंत, ये गप मारने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी एक बिल्कुल क्लियर वजह आप देख लीजिएगा कि मुल्तान से जो उसको रिपोर्टें मिली हैं वो भी इसके लिए बड़ी हौसला शिकन है, और ख़ुद पार्टी रहनुमाओं ने बता दिया है कि जनाब हमारी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं है। अगरचे हम अच्छा कुछ रिज़ल्ट देंगे, लेकिन शायद उतना अच्छा ना हो सके जितना आप चाहते हैं या जितना अच्छा होना चाहिए। तो चुनांचे मुल्तान से भी इसको ये जवाब मिला, अपनी पार्टी की तरफ से ही, किसी और की तरफ से नहीं।
तो इसने फिर एक मिस्टर वाई घड़ के मिस्टर एक्स के सर पर मर दिया, जो कि ये झूठ है। और बहाना वही है कि लाहौर और मुल्तान में धांधली होगी, लेकिन जिस चीज़ को धांधली हो रहा है वो पंजाब के 20 के 20 स्टेशन पर होगी, 20 के 20 हलकों में होगी, जिस अमल को ये धांधली का जिक्र कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग नून 20 की 20 सीटें जीतेगी, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास आ रही है और पीटीआई को शिकस्त हो रही है। और कितनी सीटों पर पीटीआई जीतेगी, कुछ लोगों को ये अब जो नए अंदाजे आए हैं वो बता रहे हैं कि पीटीआई 4 से 5 सीटें भी ले जा सकती है। ये अंदाजे भी आए हैं, अगरचे मुझे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं उनके दावे की तरदीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है सियासत में हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। मेरा ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो अब भी यही है कि मेजॉरिटी जो है, और वाज़ेह मेजॉरिटी जो है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीतेंगे। लाहौर में भी, मुल्तान में भी, मगरबी पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में और पिंडी में पीटीआई अगरचे मुकाबले पर नज़र आ रही है। तो जनाब ये थी वजह मिस्टर एक्स की, और ये मिस्टर एक्स की ये कहानी है, और मिस्टर एक्स से नाराज़गी की और उस पर गुस्से की ये वजह है। और ये गुस्सा सिर्फ मिस्टर एक्स पर नहीं है, जनरल बाजवा पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और सोशल मीडिया को एक नई कमांड मिली है, वो ये है कि जनरल बाजवा को मुस्तइल करो। अच्छा, बाजवा साहब मुस्तइल नहीं हो रहे। आपने देखा होगा कि माजी में अगर सियासी जमात, कोई सियासी जमात फ़ौज के किरदार पर ढके छुपे अल्फाज में तनकीद करती थी तो ISPR की तरफ से बड़ा सख्त जवाब आता था, अगरचे वो महज़ब लफ्ज़ों में होता था लेकिन लहजा सख्त होता था। तो इमरान खान को ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है कि उसकी मसलसल जारहाना जलगार के जवाब में ISPR की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसको नो लिफ्ट वाला मसला समझ रहा है कि वो हमारे बयानात का कोई असर ही नहीं हो रहा। वो चाहता है कि उधर से बयान आए ताकि मेरे बयानी में ज़ोर पड़े। और जनरल बाजवा इतने चालाक हैं कि वो ये समझते हैं कि इसको जवाब दिया तो वो ये रसीद दे दी, वो रसीद देने से इनकार कर रहे हैं। तो जब रसीद नहीं मिल रही तो ये मुश्तिल हो रहा है, इस मुश्तिल होकर बेतकी हाँक रहा है। अब क्या किया इसने, अजीब अजीब बातें हाँकी। मसलन इसने ये कहा कि मैंने 22 साल पहले जब सियासत शुरू की तो मेरा मकसद ही ये था कि इन दोनों चोरों, डाकुओं यानी नवाज शरीफ और जरदारी के ख़िलाफ़ जिहाद करूं। इस झूठे को ये बात भूल गई जनरल मुशर्रफ के दौर के आखिरी ज़माने में, उनके दौर के आखिरी हिस्से में 2007 के आसपास इसने मिसाक जमहूरियत में हिस्सा लिया था और नवाज शरीफ और जरदारी दोनों का ये इत्तेहादी था। और इलेक्शन बेनज़ीर की शहादत के बाद इलेक्शन के बाईकाट का ऐलान ख़त्म ना करने तक ये उस इत्तेहाद का हिस्सा रहा है। तो वो उस वक्त जद्दोजहद कहाँ गई जो इन दो चोरों के ख़िलाफ़ करनी थी। और ये तो एक बात हो गई। उसके बाद इसने बलूचिस्तान में जरदारी के साथ इत्तेहाद किया, लाहौर में PTI और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका जलसा किया, सबको याद होगा। पीपल्स पार्टी के साथ इसने 3 मरतबा इत्तेहाद किया अपने दौरे हुकूमत में। एक मरतबा सेनेट के इलेक्शन के मौके पर, बलूचिस्तान हुकूमत का तख्ता उलटने के मौके पर, दूसरी मरतबा सेनेट के इलेक्शन के मौके पर, तीसरी मरतबा एक और वाक़या था, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। 3 मौके पर इसने पीपल्स पार्टी से तामुल लिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत की बरतरफी के बाद इसने मलक रियाज को जरदारी के पास सुलह सफाई माफ़ी तलाफ़ी के तौर पर के लिए भेजा। उसकी ऑडियो टेप नशर हो चुकी है, वो सब लोगों ने देख ली है और इसकी तरदीद किसी तरफ से नहीं आई। सिर्फ इमरान खान ने ये कहा कि झूठी है, लेकिन मलिक रियाज ने ये नहीं कहा कि ये झूठी है। उसने कहा कि मैं इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे इसमें मुलव्वस ना किया जाए। यानी तरदीद नहीं थी, तस्दीक थी। और उसका फॉरेंसिक भी हो चुका है और वो जरदारी और मलिक रियाज ही की गुफ्तगू है जो उसमें टेप हुई है। बाद में PTI वाले तवीले करते रहे, कहाँ ये पता चलता है गुफ्तगू से कि ये अपने अदम एतमाद के हवाले से ही बात हो रही है, हालांकि सारा सियाक़ व सबाक़ उसमें बड़ा क्लियर है। तो इसको एक बात ये भूल गई। फिर दूसरी बात इसने कही कि जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे हैं। ये भी झूठ था। 9 साल तो मुशर्रफ ने हुकूमत की और 3.5 साल इसने हुकूमत की इमरान खान ने। देखिए, ज़िया-उल हक़ के बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों 2-2 मरतबा हुकूमत में आए और 2-2 साल के लिए आए। यानी 4 साल नवाज शरीफ ने हुकूमत की
और 4 साल बेनज़ीर हुकूमत की। फिर मुशर्रफ आ गया, तो मुशर्रफ के बाद एक टर्म पीपल्स पार्टी ने पूरी की 5 साल की, एक टर्म 5 साल की मुस्लिम लीग नून ने की, नवाज शरीफ ने नहीं की, क्योंकि उनको 1 साल पहले ही वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया था। तो ये 5 साल और 4 साल, 9 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, और 9 साल ही 2-4 महीनों के ऊपर नीचे आगे पीछे के फ़र्क के साथ 9 साल ही इन्होंने हुकूमत की मुस्लिम लीग नून ने, और 9 साल ही पीपल्स पार्टी ने। ये कुल मिलाकर बनते हैं इस पूरे दौरानिए में 18 साल, और 21 ढटाई और बेशर्मी के साथ 30 साल कह रहा है। इसकी एक तकरीर में 50 झूठ होते हैं, 50 झूठ। परसों का झूठ, कल का झूठ देख लीजिए कि लोटों को साथ मिलाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, और फिर मुस्लिम लीग के एक रुकन इरफानुल्लाह लियाज़ी को, मुनहरिफ रुकन को इसने टिकट दे दिया। क्या वो लोटा नहीं था? खैर, इसके सारे झूठों पर बात करें तो कितने प्रोग्राम लंबे हो जाएं। ये मैंने 2 मेन झूठ इसके बता दिए। तो ये एक ज़ाहिर कर रहा है कि इसका जो टेम्परामेंट है वो गड़बड़ हो रहा है, ये इसकी रबत टूट रहा है, फिक्रों में बेमानी बातें कर रहा है। परसों ये रो भी पड़ा, और वो सचमुच रोया था। फिर इसको एहसास भी हो गया था कि मैं रो पड़ा हूँ, लोगों में तसर अच्छा नहीं जाएगा। इसने जल्दी से दोनों आंखों से आंसू पूछे और नवाज शरीफ को गालियाँ देना शुरू कर दी। लेकिन ज़ाहिर ये चीज़ रिकॉर्ड तो हो गई और वायरल भी हो गई। तो नाज़रीन, आखिर में मैं फिर ये जो सम अप करता हूँ वो ये है कि मरियम नवाज़ के धीमे अंदाज की जारहाना तकरीर ने सियासत में एक नए मकबूल ट्रेंड को मुतारफ़ कराया है, और उनकी शख्सियत बतौर सियासतदान पहले ही उभर रही थी, और वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आ चुकी थी। लेकिन अब वो पॉलिश हो रही हैं, और उनके धीमे लहजे की तकरीर और चुस्त फ़िक्रे और सोच समझ कर किए गए वार इमरान खान को हर तरह से पिछाड़ रहे हैं। क्योंकि इमरान खान की तकरीर में लहजा धीमा नहीं होता, मुश्तिल होता है, लोगों को भी मुश्तिल करने की कोशिश करता है। उसकी फ़िक्रों में रबत नहीं होता, हर फ़िक्रे में वो जैसा लगता है कि जैसे अगर कोई सामने इसके आगे तो इसका गला दबोच लेगा। और फिर तकरीर में गालियाँ, मरियम नवाज़ ने गाली नहीं दी, लेकिन कल इमरान खान को गीदड़ कहकर एक ऐसी थप्पी कसी है जो इमरान खान के चेहरे से चिपक जाएगी। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।